सोचो, एक ऐसा अमल जो तुम्हारे गुनाहों को ऐसे मिटा दे जैसे आग को पानी बुझा देता है, एक ऐसा कलिमा जो तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्त लगा दे, और एक ऐसा जिक्र जिससे खुद अल्लाह तुम्हें याद करे। क्या तुम यकीन करोगे कि यह ताकत सिर्फ और सिर्फ जिक्र अल्लाह में छुपी है? आज हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे जिक्र हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हैं। आज अगर तुम ये राज जान लो तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हम सब ने जिंदगी में बेशुमार रास्ते आजमाए, कभी खुशी के लिए, कभी सुकून के लिए, कभी कामयाबी के लिए, लेकिन क्या यह सच नहीं कि दिल आज भी खाली है? पैसा है, रिश्ते हैं, दुनिया है, लेकिन दिल का चैन कहीं खो गया है। कभी रात को करवटें बदलते हुए सोचा है कि दिल इतना बेचैन क्यों है? कुरान चीख चीख कर हमें बताता है, याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। मेरे भाई, ये कोई आम जुमला नहीं, ये कायनात का सबसे बड़ा राज है। सुकून वो चीज जिसे हम दवाइयों में ढूंढते हैं, महफिलों में तलाश करते हैं, दुनियावी कामयाबी में ढूंढते हैं, लेकिन वो सुकून सिर्फ एक लफ्ज में है, जिक्र। सोचो, जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम्हारी जबान ऐलान करती है कि मेरा रब हर ऐब से पाक है। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम्हारा दिल कहता है कि हर नेमत, हर कामयाबी, हर लम्हा मेरे रब का इनाम है। और जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो तुम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हो कि मेरी जिंदगी, मेरी इबादत, मेरी मोहब्बत सब सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। दोस्तों, जिक्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। जब सारी दुनिया छोड़ देती है, दोस्त गायब हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, तब यह जिक्र ही है जो दिल को थाम लेता है। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। सोचो, एक कमजोर बंदा जिसके पास शायद कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो या अल्लाह कहता है तो अर्श के करीब फरिश्ते उसके लिए जमा हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर उस बंदे का जिक्र फरमाता है। क्या यह मामूली बात है? अल्लाह, वो जात जिसके कब्जे में सारी कायनात है, वो तुम्हें याद करे, और हम कितने गाफिल हैं कि सारा दिन फजूल बातों में लगा देते हैं, लेकिन चंद लम्हे भी जिक्र के लिए नहीं निकालते। मेरे भाई, मेरी बहन, जिक्र सिर्फ आखिरत की तैयारी नहीं, ये दुनिया की मुश्किलात का हल भी है। जब दिल घबराए तो जिक्र सुकून देता है, जब रिज्क तंग हो तो जिक्र बरकत लाता है, जब रिश्ते टूटने लगें तो जिक्र मोहब्बत डालता है, जब गुनाह दिल को बोझल कर दें तो जिक्र रोशनी बन जाता है। हदीस में है, जिसने कहा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सोचो, अगर तुम रोजाना 100 बार ये पढ़ो तो तुम्हारी जन्नत कितनी सरसब्ज और हसीन हो जाएगी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो दिन जब हमें कब्र में रखा जाएगा, सब लोग हमें छोड़कर वापस चले जाएंगे, तन्हाई होगी, अंधेरा होगा, तब हमारी जबान से क्या निकला करेगा? वही जिक्र जो दुनिया में हमारी आदत बन गया होगा, वही जिक्र कब्र को रोशनी से भर देगा। मेरे भाई, जिक्र सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एक ताकत है। ये तुम्हारे दिल को बदल देता है, तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है, और आखिरत को संवार देता है। आओ आज से ये अहद करें, रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर देखना तुम्हारे हालात कैसे बदलते हैं, तुम्हारी परेशानियां कैसे खत्म होती हैं, और तुम्हारा दिल कैसे सुकून में डूब जाता है। क्या तुम जानते हो, नबी करीम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से पूछा, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बता दूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, जो तुम्हारे रब के नजदीक सबसे पाकीज़ा है, जो तुम्हारे दर्जे बुलंद करे, जो सोने और चांदी खर्च करने से भी बेहतर है? सहाबा ने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र। सोचो जरा, नमाज से भी अफजल, सदका से भी अफजल, जिहाद से भी अफजल वो अमल है जिक्र। ये वो खजाना है जिसे हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने दिल में उसको याद करता हूं, और जब वो मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की महफिल में याद करता हूं।
जरा तसव्वुर कीजिए, तुम जमीन पर बैठे हो